हेलो, वेलकम टू द टेक ज्ञान चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एचटीएमएल क्या होती है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये टॉपिक उन लोगों के लिए होने वाला है जो वेब डेवलपमेंट में अपनी शुरुआत कर रहे हैं और जो बिगिनर्स हैं। तो इस टॉपिक में मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में एचटीएमएल का कॉन्सेप्ट आपको समझा सकूँ। तो एचटीएमएल क्या होती है? हमारा पहला कॉन्सेप्ट कि एचटीएमएल क्या होती है। एचटीएमएल किसी भी ब्राउज़र पे पेज को डिस्प्ले कराने के लिए जो भी लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसे एचटीएमएल कहते हैं। तो जिस लैंग्वेज में कोई भी पेज का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसे हम एचटीएमएल कहते हैं। वो एचटीएमएल स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खोल रखी है, तो इसमें ये जो भी कंटेंट प्रिंट हो रहा है वो इसका जो बैकग्राउंड में जो कोड लिखा हुआ है वो एचटीएमएल में लिखा हुआ है। ओके, तो एचटीएमएल क्या होती है ये हमारा क्लियर हो गया कि किसी भी ब्राउज़र पर जो पेज प्रिंट होता है उस पेज का जो कोड लिखा होता है, उस पेज का जो स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो कोड लिखा होता है वो एचटीएमएल में लिखा होता है। ओके, तो कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए हम एचटीएमएल को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कि एचटीएमएल क्या होती है। दूसरा, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। हम कोई भी फ़ोल्डर लेंगे और उस फ़ोल्डर के अंदर हम index.html या किसी भी नाम से आप अपनी एचटीएमएल फ़ाइल बना लीजिए। ओके, और एचटीएमएल फ़ाइल बनाने के साथ आप उस फ़ाइल को ओपन कर लीजिए ब्राउज़र में, ओपन विद गूगल क्रोम कर लीजिए। तो आपको क्रोम में इस तरह से लिंक ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमें अपना एचटीएमएल टाइप करना है, एचटीएमएल लिखना है। और अगर आपको एचटीएमएल नहीं पता अभी, तो आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाके इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिएगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद स्टार्टर टेम्पलेट, इस यहाँ पर आने के बाद आप स्टार्टर टेम्पलेट का ये सारा कोड आपको कॉपी करना है। इस बटन पे क्लिक करते ही आपका सारा कोड कॉपी हो जाएगा और फिर आप अपने एचटीएमएल फाइल में आके इसको पेस्ट कर दीजिएगा और इसको सेव कर दीजिएगा। और फिर आप अपने क्रोम ब्राउज़र में आके इसको रिफ़्रेश करिएगा, तो आपको आपके क्रोम ब्राउज़र पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा आपके क्रोम ब्राउज़र पे। ओके, तो अब हम समझते हैं कि ये जो कोड लिखा है वो क्या है। ओके, तो ये कोड क्या काम करता है और लाइन बाय लाइन हम समझते हैं कि क्या होता है ये। ओके, तो पहला लाइन जो डॉक टाइप एचटीएमएल है ये बताता है हमें कि हम एचटीएमएल का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि हम एचटीएमएल का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ओके, सेकेंड लाइन एचटीएमएल, इस टैग के अंदर हम एचटीएमएल का सारा कोड लिखते हैं। जो भी पेज पर प्रिंट हो रहा है वो सारा का सारा कोड इस एचटीएमएल के अंदर, एचटीएमएल टैग के अंदर लिखा जाएगा। और हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है कि इस पेज पर जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो इंग्लिश है। ओके, फिर हम आते हैं हेड टैग पे। हेड टैग हमें बताता है कि हम एचटीएमएल में किसी भी तरह के डिज़ाइन को एचटीएमएल में हम किसी भी तरह का डिज़ाइन अगर हम कर रहे हैं तो वो हम हेड टैग के अंदर उस चीज़ को लिख सकते हैं, या हम कोई एक्सटर्नल फाइल यूज़ कर रहे हैं तो वो हम हेड टैग के अंदर उसको इंक्लूड करा सकते हैं। ओके, और प्लस उस पेज की अगर कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक उस पेज का टाइटल हो गया, उस पेज का डिस्क्रिप्शन हो गया, तो वो हम हेड टैग के अंदर, मेटा टैग के अंदर लिख सकते हैं। और ये मेटा टैग्स होते हैं उस पेज की इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। ब्राउज़र को पता चलता है इन मेटा टैग्स के थ्रू कि वो पेज क्या काम कर रहा है, किससे रिलेटेड है। जब हम इतना डीप पे नहीं जाते, गूगल जब क्रॉल करता है वेबसाइट्स को तो इन मेटा टैग्स के थ्रू उन वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन पता करता है गूगल। तो अभी हम इतना डीप पे नहीं जाते, ये हमारा केवल बेसिक ट्यूटोरियल है सिर्फ एचटीएमएल अंडरस्टैंड करने के लिए कि एचटीएमएल क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ओके, तो हेड टैग के अंदर हम सभी तरह की डिज़ाइंस और एक्सटर्नल फाइल्स को इंक्लूड कराते हैं, और पेज की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड टैग्स आते हैं वो हेड टैग के अंदर आते हैं। ओके, ये लिंक href ये क्या है? ये हमारे को एचटीएमएल पेज पर डिज़ाइन करने के लिए, डिज़ाइन का भी एक कोड होता है जिसको हम CSS में लिखते हैं, जो एक CSS कोड होता है। तो ये लिंक क्या प्रोवाइड करा रहा है? हमें एक ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड करा रहा है जहाँ पर पहले से ही कुछ डेवलपर्स ने एक पेज को डिज़ाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लासेस और आईडीज़ के साथ CSS कोड लिख रखा है और उसका लिंक शेयर किया हुआ है, ताकि
हम जब किसी पेज को बनाएं तो हमें खुद की सीएसएस लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर हम बूटस्ट्रैप की सीएसएस को यूज़ करते हैं तो हम जल्दी किसी भी एचटीएमएल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन दे सकते हैं। ओके, तो अभी इस ट्यूटोरियल में हम एक बार बूटस्ट्रैप की सीएसएस को यूज़ नहीं करते, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। ओके, हम केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि एचटीएमएल कैसे होता है और एचटीएमएल में हम सीएसएस को कैसे यूज़ करेंगे। ओके, तो जब मैंने इसको कमेंट कर दिया और इसको मैं वापस से प्रिंट करता हूँ तो इसका डिज़ाइन चेंज हो गया हेलो वर्ल्ड का। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि हैड टैग क्या करता है, मेटा टैग क्या करता है, टाइटल क्या करता है। टाइटल हमें उस पेज का टाइटल बताता है कि ये पेज कौन सा पेज है। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको होम पेज कर देता हूँ, इसके टाइटल को चेंज कर देता हूँ और इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर होम पेज टाइटल आ गया। ओके, तो टाइटल हमें बताता है कि हम उस पेज का क्या नाम देना चाहते हैं। ओके, ब्राउज़र पे उस पेज का वो पेज किस नाम से शो होगा। ओके, फिर स्टार्ट होता है बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट वेब पेज पर, वेबसाइट के अंदर, ब्राउज़र के अंदर जितना भी कंटेंट हमें दिखाई देता है वो सारा का सारा कंटेंट बॉडी टैग के अंदर ही लिखा हुआ होता है। ओके, तो मैं अभी इसको बिल्कुल क्लीन कर देता हूँ, बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से समझाने के लिए कि मान लीजिए कि बॉडी बिल्कुल एम्प्टी और हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो अभी हमें बिल्कुल ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर पी टैग डालता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इसमें कुछ भी लिख देता हूँ टेस्ट। ओके, और फिर इसको मैं प्रिंट करता हूँ ब्राउज़र पे टेस्ट। ओके, तो ये प्रिंट हो गया ब्राउज़र पे। इसी तरीके से पूरा का पूरा पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरीके से तैयार होता है। इस तरीके से मतलब कि हम अलग अलग एचटीएमएल एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए पूरा पेज को स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और फिर उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन देते हैं हम सीएसएस के थ्रू। ओके, तो जैसे मैंने अब सीएसएस के थ्रू हम डिज़ाइन देते हैं तो वो कैसे देते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे मैंने ये पी टैग पे टेस्ट लिखा, अब मुझे इसको डिज़ाइन देना है, इसका डिज़ाइन चेंज करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बना रखी है style.css जहाँ पर मेरी index.html है। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं बट नेमिंग कन्वेंशन अगर यही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इस फाइल को इंक्लूड करा लेता हूँ अपने पेज पर। तो इंक्लूड कराने के लिए जो कोड लिखना होता है वो होता है लिंक टाइप करते ही ये एडिटर ऑटोमेटिक ही सारा जो भी है टैग को पूरा कर देता है। और अब मुझे यहाँ पे लिखना होगा style.css। ओके, और मैंने इसको सेव कर दिया और ये style.css मेरी यहाँ पर ओपन है। ओके, अब मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब मैं यहाँ पर पी टैग, क्योंकि मैंने टेस्ट लिखा हुआ है पी टैग के अंदर, तो मैंने पी सेलेक्ट किया और इसका कलर चेंज कर दिया रेड। ओके, और रेड करने के बाद पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गया टेस्ट। ओके, अब मैं वापस यहाँ आता हूँ index.html पे और मैं एक और पी टैग बना लेता हूँ test2 नाम से। ओके, और मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ गया test2। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि test1 का कलर मैं ग्रीन करना चाहता हूँ और test2 का कलर मैं रेड रखना चाहता हूँ। तो मैं ये कैसे करूँगा, ये करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इनकी मुझे आईडी या क्लास इनको देनी पड़ेगी इस पी टैग। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि अगर मान लो मैं आईडी देता हूँ, आईडी फर्स्ट कर देता हूँ मैं फर्स्ट एंड इसकी कर देता हूँ मैं सेकेंड। ओके, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि किसी भी पेज पर आईडी यूनिक होनी चाहिए। अगर ये आपने आईडी बनाई है तो किसी भी एलिमेंट पर अब आप ये आईडी फर्स्ट आईडी यूज़ करेंगे तो वो यूज़ नहीं होगी। तो फर्स्ट एचटीएमएल का रूल है कि आईडी एक पेज पर एक ही यूज़ होगी, एक बार ही यूज़ होगी। तो हम आईडी हमेशा यूनिक रखें, फिर चाहे हम अलग अलग आईडी का नाम दे दें हर टैग के लिए, बट आईडी यूनिक रहनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दे दी
आईडी को हम CSS में सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट, ओके, और कलर ग्रीन, और सेकंड वाले को हम कॉपी पेस्ट करके रखते हैं, सेकंड वाले को हम दे देते हैं रेड मीन येलो, क्योंकि ऑलरेडी पी टैग पर हमने येलो दिया हुआ है। तो इसका कलर हमने कर दिया येलो, ओके। अब हम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया इसका कलर येलो, इसका कलर टेस्ट ही रहा, ग्रीन नहीं हुआ, क्यों? स्पेलिंग देखते हैं कि स्पेलिंग सही है। कलर ग्रीन करके इसको रिफ्रेश करते हैं, ये ग्रीन हो चुका है, बट हमें इस ब्राउज़र पर दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें इसका कलर ग्रीन दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। रुको, हम इसका फॉन्ट वेट बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। फॉन्ट वेट 600 एंड फॉन्ट साइज 35 px, ओके। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए इसका ग्रीन हो गया, इसका येलो हो गया। इसी तरीके से हम क्लास को यूज़ करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर क्लास लिख दिया, और क्लास को मैंने दे दिया टेस्ट नाम से, क्लास बना दी, और यही क्लास मैंने यूज़ कर ली इसके लिए, और मैं इनको हटा देता हूँ आईडी को, ठीक है। अब जो भी मैं CSS इस टेस्ट पे दूंगा, ये दोनों पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। तो क्लास को हम कैसे यूज़ करते हैं, इस तरह से डॉट लगा के हम इसको सेलेक्ट करते हैं CSS के अंदर, ओके। तो ये दोनों के दोनों हो गए ब्लू। इस तरह से हम CSS के अंदर किसी भी HTML पेज की डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि HTML क्या होती है, उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। आप चाहें तो गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे बने बनाए लेआउट्स मिल जाएंगे, बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे। आप उनकी HTML को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और अपनी कस्टम CSS इंक्लूड करा के उन एलिमेंट पर अपनी क्लास और आईडीज़ डालकर अपनी स्टाइल लिख सकते हैं यहाँ पर, और अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग HTML और CSS की। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इस पर एडवांस ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।